नमस्कार। जनादेश यूट्यूब चैनल के लिए मैं आशु सक्सेना। दरअसल जनादेश.in वेबसाइट 2012 से पाठकों को खबरें पहुंचा रही, लेकिन पिछले दिनों मैंने महसूस किया कि लोगों की रुचि पढ़ने की अपेक्षा सुनने में, लोग सुनकर सूचनाएं, खबरें जानना चाहते हैं। लिहाजा YouTube चैनल पर, YouTube पर आई चैनलों की भीड़ के बीच जनादेश को भी शामिल करने की कोशिश है। दरअसल पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले 10 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी 40-42 साल की पत्रकारिता में इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं किए। जी हां, पत्रकारिता का उसूल था कि अखबार में संतुलन बनाए रखना, लेकिन आज संतुलन बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ एक तरफा खबरें होती हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इससे लोगों को वंचित रखा जाता है। सारी खबरें एक पार्टी या एक व्यक्ति तक केंद्रित होती है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन हो गया। अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से मीडिया का सारा फोकस राम मंदिर पर है और अभी वो जारी है। या फिर दूसरी तरफ आप खबर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो एक गठबंधन तैयार हो रहा है, इंडिया गठबंधन, उसके अंदर कितनी समस्याएं हैं, उन लोगों में कितने झगड़े हैं, या फिर खबरें उस पर फोकस हो। सवाल यह है, क्या ऐसी कोई समस्या, सीट बंटवारे की समस्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, या भाजपा के नेतृत्व में चलने वाले एनडीए में नहीं है? लेकिन ऐसी कोई खबर आपको नहीं दिखी। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर जनादेश को YouTube चैनल पे क्यों लाना है? यूं तो हम जनादेश वेबसाइट पर संतुलन बना के रखे हुए हैं और पिछले 10 साल से सारी खबरें पक्ष की, विपक्ष की, सरकार के पक्ष में, सरकार के विरोध में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो क्राउड है वो YouTube की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में महसूस किया कि हमको भी वो जो हम लिखकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो बोलकर लोगों तक पहुंचाएं। आप कहेंगे क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कि साहब खबरें एक तरफा हो गई, पत्रकार तो पहले भी वैसे ही थे? जी हां, आपको बात सही है, लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। एनडीए की सरकार 1996 में पहली बार बनी थी, या बीजेपी की सरकार 1996 में पहली बार बनी थी। बाद में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ और एनडीए ने 6 साल देश पर शासन किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल शासन किया। तो पत्रकारिता की गिरावट के बारे में मैं आपको वहां से शुरू करना चाहूंगा। अटल जी के जमाने में पत्रकारिता की गिरावट इस स्तर पर नहीं थी। पत्रकारों पर यह दबाव नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की खबरें दिखाएं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। मिसाल के तौर में मैं आपको बताता हूं कि 2000 में मैंने आज अखबार से मैं अलग हुआ और भारत सरकार ने मुझको स्वतंत्र पत्रकार
के तौर पर मान्यता दे दी, यानी पीआईबी से मैं स्वतंत्र पत्रकार हो गया। लोकसभा के नियमों के मुताबिक स्वतंत्र एक्रेडिटेड स्वतंत्र पत्रकार लोकसभा कवरेज कर सकते हैं, पार्लियामेंट का कवरेज कर सकते हैं, तो मुझे मौका मिलता रहा। आपको ताज्जुब होगा कि उस दौरान मेरे को डीडी और एआईआर के लिए कवरेज करने का मौका मिलता था पार्लियामेंट, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज तस्वीर बदल चुकी है पिछले 10 साल में। आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 5 साल से लोकसभा की प्रेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी है। जी, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो हर 2 साल में प्रेस एडवाइजरी कमेटी बनाए, और ये कमेटी 1938 से चल रही है, जब ब्रिटिश कार्यकाल में संसदीय व्यवस्था शुरू हुई थी, तब से ये कमेटी अस्तित्व में है और चल रही थी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 31 तारीख को शायद वो अपने आखिरी सत्र को फेस करेंगे। इन 5 सालों में प्रेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी है। आपको ताज्जुब होगा कि कोरोना काल में जो प्रतिबंध लगे थे, वो प्रतिबंध आज भी पार्लियामेंट में बदस्तूर जारी है। आज भी वरिष्ठ पत्रकारों को वहां एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई प्रेस एडवाइजरी कमेटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सब कुछ सत्ता पक्ष तय कर रहा है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा। लिहाजा जनादेश वेबसाइट को जनादेश यूट्यूब चैनल में तब्दील करने की कोशिश इसी गिरावट के मद्देनजर ली गई है, ताकि हम आप तक वो सारी खबरें पहुंचा सकें जिनसे आप लोग वंचित हैं। अब जैसे 22 तारीख को उद्घाटन हुआ, ठीक है, अयोध्या में उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी वहां थे, तमाम लोगों को बुलाया गया था, फिल्मी सेलिब्रिटीज वहां थे, वगैरह वगैरह, बहुत बहुत भीड़ थी। ये बात अलग है कि कैबिनेट कुलीग्स वहां नहीं थे मोदी जी के, मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित हैं वो भी नहीं थे, या अटल जी या आडवाणी जी वगैरह, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था, सिर्फ मोदी जी का था। और उस दिन बाकी देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या हो रहा है ये दर्शकों तक नहीं पहुंचा, जबकि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने सद्भावना रैली निकाली, बिहार में नीतीश कुमार ने भी कुछ करा, महाराष्ट्र में भी कुछ गतिविधियां रहीं, लेकिन कोई गतिविधि आप तक नहीं पहुंची। जनादेश में हम ये सब कुछ दिखाते रहे हैं, हम कहीं निष्पक्ष भाव से, सत्ता हो या विपक्ष हो, जो इवेंट है वो वहां तक लोगों तक आना चाहिए। जैसे आज ही आप आज ही की स्थिति देखें, आज बंगाल में एंट्री है हुई राहुल गांधी की, तो खबर है कि बंगाल में बड़ा विरोध, लेकिन राहुल क्या बोले, ये हेडिंग नहीं होती है। दरअसल वेबसाइट पे भी जो काम चल रहा है वो वही चल रहा है कि हेडिंग से चीजों को, लोगों को गुमराह करना, सही खबर से लोगों को वंचित रखना, किसी एक तरफ फोकस करना। तो हम उसमें संतुलन लाने के लिए, संतुलन बताने के लिए ही हम YouTube पर आ रहे हैं। जनादेश चैनल से तो, वेबसाइट से तो आप जुड़े हुए हैं। अब हम कोशिश रहेगी कि जनादेश के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारियां पहुंचा सकें जिनसे गोदी मीडिया आपको वंचित किए हुए। और जाते जाते आपसे उम्मीद है कि आप जनादेश चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जनादेश आपको ऐसी ही सारी खबरें पहुंचाता रहेगा। और आपसे अनुरोध है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जनादेश चैनल
कि विस्तार के लिए अपने सहयोगी मित्रों से भी जुड़ने के लिए कहिए, उनको भी सब्सक्राइब होने की सलाह दीजिए। नमस्कार। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।